ॐ नमः सिद्धेभ्यो तीर्थवंदना मंगलकारी, तीर्थवंदना आनंदकारी। तो चलिए ऐसे ही मंगलकारी आनंदकारी तीर्थ वंदना के लिए चलते हैं। आज की हमारी यात्रा इंदौर के वैभव नगर जिनालय से प्रारंभ हो रही है, जो श्री 1008 पदम प्रभु स्वामी मूल नायक भगवान का यह सुंदर भव्य जिनालय। तो चलिए पहले हम दर्शन करते हैं वैभव नगर के इस भव्य जिनालय के, जहाँ पर मूल नायक पाषाण के वाइट पाषाण के भगवान यहाँ पर विराजमान है। ओम जय 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 निस्सही 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 नमोस्तु 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 भगवन। यहाँ पर और भी बहुत सारी तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमा जी विराजमान है। पंचमेरु बहुत ही भव्य जिनालय यहाँ पर ये बनाया गया है, वैभव नगर मंदिर का जिनालय। इंदौर नगर में बहुत सारे आपको ऐसे भव्य जिनालय मिलेंगे। 108 मंदिरों की जानकारी तो मुझे है, और भी हो तो पता नहीं। यहाँ पर ये ऊपर भी जाकर 2 मंजिल ऊपर भी जिनालय है, एक बहुत सुंदर जिनालय। इसके बाद हमने यहाँ से दर्शन करके यात्रा प्रारंभ की मांगी तुंगी गजपंता होते हुए नमोकार तीर्थ तक की। तो पहले हम मांगी तुंगी जी सिद्ध क्षेत्र पर पहुँचे। बहुत ही ये हमारा अद्भुत सिद्ध क्षेत्र है, जिसे मिनी सम्मेद शिखर भी कहते हैं। दक्षिण का सम्मेद शिखर क्यों कहते हैं, ये आपको इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। ये नासिक के पास में सिद्ध क्षेत्र है। इसकी दूरी आपको मैप बताया गया है, इसके आधार से आप पहुंच सकते हैं। मांगी तुंगी महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित एक प्रसिद्ध दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र है, जिसे दक्षिण का सम्मेद शिखर कहते हैं। ये 2 पहाड़ियाँ हैं, जुड़वा पहाड़ियाँ कही जाती है, एक मांगी और एक तुंगी जी। तो मांगी पहाड़ी 4334 फीट ऊंची है और तुंगी जी की पहाड़ी 4366 फीट ऊंची है, यानी इसकी ऊंचाई थोड़ी सी ज़्यादा है। यहाँ पर इसी पर्वत पर, एक नीचे वाले पर्वत पर 108 फीट ऊंची से 1008 आदिनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा भी स्थापित की गई है, जो 2016 में उसकी प्रतिष्ठा हुई थी, जो विश्व की पहली सबसे ऊंची जैन प्रतिमा है। यहाँ इस पूरे पर्वत से 99 करोड़ यानी 99 करोड़ मुनिराजों की यह मोक्ष स्थली है। ऐसा यह पवित्र क्षेत्र है। यहाँ के दर्शन पूजन करके अतिशय पुण्य का बंध बनता है। मुझे बहुत खेद हुआ जब यहाँ अन्य मती आते हैं, या जो जैन होकर भी जैन धर्म की पवित्रता को नहीं समझते, ऐसे श्रद्धालु यहाँ आकर प्लास्टिक के पाउच, बोतलें और अभक्ष वस्तुओं का सेवन करके वो सारा कचरा यहाँ पर पर्वत पर डालते हैं। ये बहुत ही पाप का निंदनीय कार्य है। बहुत करुणा के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि यदि आप जैन नहीं हैं, जैनेतर हैं या जैन भी हैं, तो आप कृपया करके इस पवित्र क्षेत्र की पवित्रता को बनाए रखें। यदि आपने इस क्षेत्र की पवित्रता को धूमिल किया तो उसका पाप का बंध आपको पड़ेगा, और भविष्य में आपको अन्न का दाना खाने नहीं मिलेगा यदि आपने इन पवित्र क्षेत्रों पर आकर आपने अभक्ष वस्तुओं का सेवन किया है। यहाँ पर आकर आप बोतलों से पानी पी रहे हैं, आपको पानी के लिए तरसना पड़ेगा। इसलिए ऐसे पाप से बचें और पवित्रता के साथ इस क्षेत्र की वंदना करें। जूते चप्पल पहनकर नहीं करें, भगवान के ऊपर पीठ ना दिखाएं। आप अपना फ़ोटो लेने के लिए, अपने वीडियोस बनाने के लिए भगवान के ऊपर पीठ करके आप फ़ोटो खिंचाते हैं, ये भगवान का अभिनय है और इसका आपको महापाप का बंध होगा। देखिए, हमने यहाँ से यात्रा प्रारंभ की। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। इंदौर से 7 बसें आई थी, और अभी जो हम वंदना कर रहे हैं, मैं और मेरे मामा जी, हम लोग मिलकर इस क्षेत्र की वंदना कर रहे हैं। देखो कितना रमणीक क्षेत्र है, प्राकृतिक सुंदरता से भी ये लबरेज है, बहुत ही सुंदर। अभी इस मौसम में यहाँ पर फूल खिले। बारिश के मौसम में ये पर्वत और भी हरियाली से भरा हुआ होता है। अभी गर्मी का थोड़ा सा मौसम है, ठंडी गर्मी मिक्स, तो कहीं हरियाली है, कहीं सूखा है, लेकिन बहुत सुंदर पर्वत है ये।
बस खा पी कर भी भोजन करके कुछ भी यहाँ पर ना चढ़े। जितना आप जल्दी इस पर्वत पर चढ़ेंगे उतना जल्दी आपकी वंदना अच्छी होगी। यानी यदि आप सुबह 5 बजे अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं तो आपकी यात्रा बहुत अच्छे से होगी। ये पहली गुफा हमें जो हमने दर्शन कर रहे, ये मुनि सुब्रतनाथ भगवान, महावीर भगवान जी, शांतिनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान, ऐसे ये एक मंदिर में 4 भगवान यहाँ पर सुशोभित हैं। और भी यहाँ पर आगे गुफा है, जिसमें गुफा मंदिरों में चलो हम अर्घ्य चढ़ाते हैं। 8 द्रव्य ये मिला प्रभो मैं, अष्टम वसुधा पाने को, पूजा करता 8 पहर अब मोक्ष महल में जाने को, त्रिभुवन पूजित मुनि सुब्रत को, 3 योग से नमन करूं, पूजा करके पूज्य आपकी मोक्ष मार्ग पर गमन करूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं श्री मुनि सुव्रतनाथ जिनेन्द्राय नमः। अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यं निरपामिति स्वाहा। पावापुर में पद्म सरोवर कमल खिले हैं मनमोहक, ठीक बीच में शिलाश शोभित जहाँ विराजे जगमोहक, शेष बचे जो कर्म सभी को नाश मोक्ष को पाया था, अर्घ चढ़ाऊं पूजा करके स्वर्ग लोक भी आया था। ओम ह्रीं श्रीं पावापुर सिद्ध क्षेत्रेभ्यो सर्वजनेन्द्रेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यं निरपामिति स्वाहा। ऐसे यहाँ पर सुंदर ये 4 गुफाएं, बाहर भी आप जैसे देख सकते हो। पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय हो। एक गुफा में मूलनायक शांतिनाथ भगवान की गुफा है और ये वाली मुनि सुब्रतनाथ भगवान की मूलनायक गुफा। अंदर आप देख रहे हैं कि कितनी सुंदर जिन प्रतिमा जी विराजमान या उकेरी गई है, उत्कीर्ण है। इसी गुफा में पत्थरों में ये जिनेंद्र भगवान उत्कीर्ण का है। जिनेंद्र भगवान के दर्शन मात्र से निधत्ते निकाचित कर्मों का बंध भी ढीला पड़ जाता है। देखिए, जो जैन होकर भी इन जिनेंद्र भगवान के दर्शन पूजन का जो पुण्य का उदय है वो नहीं समझ पाते, उनके महत्व को नहीं समझ पाते। आचार्य देव कहते हैं कि उनकी ऐसे अभागों की महिमा का वर्णन तो हम कर नहीं सकते। देखो यहाँ पर आपको नीचे दिखाई दे रही है आचार्य भगवंतों के, मुनिराजों के सबके चरण चिन्ह भी यहाँ पे उत्कीर्ण की गए। जिनेंद्र वीतरागी भगवंतों के साथ साथ यहाँ पर यक्ष यक्षिणी देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी हैं। कई बार क्या होता है, अजैन लोग समझते हैं कि ये हमारा है, लेकिन ये सारे देवी देवता जितने 365 देवी देवता कहे जाते हैं, ये सभी वीतरागी अरंत भगवंत जो 24 तीर्थंकर है उनके यक्ष यक्षिणी है, जिनके सबके नाम आगम में अंकित हैं कि ये सब इनकी रक्षक देव हैं। भगवान को तो किसी की रक्षा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये भक्ति पूर्वक उनकी रक्षा करते हैं। जैसे हम भगवान की भक्ति करें, उनके दर्शन पूजा करें, इससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी भक्ति पूजन से हमारे कर्मों का नाश होता है, हमारे पुण्य का संचय होता है, हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति में निमित्त है ये वीतरागी भगवंत। जिन बिंब जिनेंद्र भगवान, उनके जिन वचन यानी जिनवाणी, ये हमारे लिए उपयोगी है। तो ऐसे भगवान हमारे लिए उपयोगी, उनके दर्शन पूजन से हमें लाभ होगा। तो इस भावना के साथ अगर हम दर्शन पूजन करते हैं तो हमारा दर्शन करना सार्थक हुआ, अन्यथा सब दूरदर्शन है। हम तीर्थ वंदना करें और मात्र से देख देख कर आ जाएं तो उससे हमारे भाव का अंत नहीं होगा, पुण्य का फल नहीं मिलेगा। पूरे भाव के साथ कि ऐसा ही प्रभुवर मैं भी हूँ। तो इस प्रकार हम जब वंदना करते हैं तो हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। इस पर्वत की चढ़ाई तो थोड़ी सी कठिन है, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ियाँ एकदम खड़ी खड़ी है और 1-1 फीट की सीढ़ियाँ हैं, ऐसे मतलब काफ़ी बड़ी है। तो थका देने वाली चढ़ाई है। यदि आपसे नहीं चढ़ सकते हैं तो आप यहाँ डोली का उपयोग भी कर सकते हैं। और अब तो जो आदिनाथ भगवान की मंदिर है वहाँ तक डायरेक्ट गाड़ी भी जाती है, तो आप वहाँ से डायरेक्ट गाड़ी से भी जा सकते हैं। वहाँ लिफ्ट भी है और वहाँ पे दर्शन पूजन कर सकते हैं। और शक्ति है तो फिर आप इधर की वंदना पैदल भी कर सकते हैं।
ये आपको ऊपर जो टीन शेड दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से सीधे आदिनाथ भगवान तक जाने का रास्ता है। इसमें भी शेड में भी तीर्थंकर भगवंतों के चरण पादुकाएं यहाँ पर विराजमान की गई है। बहुत ही सीधी सरल चढ़ाई है और इससे भी आप वहाँ पर जाकर दर्शन पूजन आराम से कर सकते हैं। यदि आप उधर से दर्शन करते हैं तो ये जो भी हमने 3 गुफाओं के दर्शन की, ये दर्शन हमारे छूट जाते हैं। तो आप उधर से भी नीचे उतर के फिर ऊपर मांगी तुंगी जी पर्वत की वंदना कर सकते हैं। और इधर नीचे से चढ़ेंगे तो आप इधर से दर्शन करो। देखिए यहाँ पे बीच में भी भगवंतों के चरण चिन्ह अंकित है। यहाँ पर जैसे यदि आप डायरेक्ट गाड़ी से आते हैं ना, तो आप उतरते समय आप इधर से भी आ सकते हैं, तो आपको ये वाले गुफाओं के दर्शन भी हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपके पूरे दर्शन हो जाएंगे। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ी ही वंदना करना है, तो आप आदिनाथ भगवान से डायरेक्ट तुंगी जी पहले जाएं, पहले तुंगी जी के दर्शन करें, फिर लौटते हुए मांगी जी के दर्शन करके भी आ सकते हैं। तो ये चढ़ाई आपको सरल पड़ेगी। क्यों? क्योंकि तुंगी जी की चढ़ाई बहुत ज़्यादा खड़ी है, बिल्कुल भी वहाँ पर टर्निंग नहीं है। अगर आप वहाँ से थोड़ा स्लिप होते हैं तो सीधा नीचे गिरते हैं। और बीच का जो रास्ता है वो भी बहुत सकरा रास्ता है, लेकिन बहुत सेफ है, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। दोनों साइड कंक्रीट की दीवारें बनी है, जिससे किसी भी प्रकार का रास्ता भटकने का या किसी प्रकार की दुर्घटना का कोई यहाँ पर अवकाश ही नहीं है। आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। इस पूरे पर्वत पर, ये दोनों चोटियों पर सैकड़ों प्रतिमाएं और जैन गुफाएं, जैन मंदिर हैं। कुछ हमें प्राप्त हैं, कुछ अभी हमसे प्राप्त नहीं हो पाए, जो अंदर गुफाओं में हैं, जो हम नहीं जा पाते। ये जो आपने पीछे से देखी, आपको दिखाई देगी 1008 फीट उतंग श्री ऋषभ प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ भगवान की यह गुफा बहुत ही सुंदर गुफा है। ये पूरा क्षेत्र धार्मिक बोलते ना आस्था से लबरेज है। इस स्थान में श्री रामचंद्र जी, श्री हनुमान जी, सुग्रीव जी, सुडील जी, गव जी, गवाक्ष, नील जी, महानील जी, ऐसे अनेकों भगवंतों ने यहाँ से मोक्ष को प्राप्त किया है। ये सिद्ध भूमि है। जैसे मैंने बताया आपको, 99 करोड़ मुनिराज यहाँ से मोक्ष पधारे हैं, यानी कण कण पवित्र है। वैसे तो पूरा 2.5 द्वीप 45 लाख योजन का 2.5 द्वीप पूरा कण कण सिद्ध क्षेत्र है। एक एक कण कण से अनंत अनंत मुनि मोक्ष पधारे। लेकिन क्षेत्र की महत्व है, क्योंकि जो हम जानते हैं कि इस क्षेत्र से मोक्ष गए हैं, तो हमें उसकी महिमा थोड़ी सी और ज़्यादा आती है। ये जो आदिनाथ भगवान की जो मंदिर है, उसके वहाँ पर नीचे कार्यालय में भी एक मंदिर वहाँ पर है, तो उसके भी दर्शन करना नहीं भूलें। अभी हम उसके दर्शन आपको एक बार फिर से कराएंगे लौटते समय। अभी ये आया ऋषभ देव गेट। तो यहाँ पे इस गेट के यहाँ से 3 रास्ते जाते हैं। एक आदिनाथ भगवान के वहाँ पर जाएगा और दूसरा रास्ता मांगी तुंगी जी के लिए थोड़ा आगे जाएगा। फिर वहाँ से 2 रास्ते और आएंगे, जो एक मांगी जी को जाएगा और ये जो रास्ता जा रहा है ये तुंगी जी की ओर जा रहा है। तो पहले हम तुंगी जी की चढ़ाई करते हैं, क्योंकि हमने थोड़ी सी लेट चढ़ाई की है, धूप बहुत तेज हो रही है और उसके कारण थोड़ी सी चलने में हमें प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हम पहले तुंगी जी की चढ़ाई करेंगे। मैंने पहले भी बहुत बार मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र की वंदना की है, तो मैं इसलिए भाव ऐसा बन रहा है कि पहले हम तुंगी जी की चढ़ाई पहले करते हैं। तो आप देख सकते हो इतना सकरा रास्ता है और पर्वत श्रृंखलाएं तो आपको पीछे दिखाई दे रही है। इन श्रृंखलाओं को देखकर घबराना नहीं है। जितने आगे उत्साह से बढ़ते जाएंगे उतनी चढ़ाई एकदम सरल होती जाएगी। ये हम सकरे रास्ते से आए, यहाँ गुफा भित्तियों में बहुत सारे जिनेंद्र भगवंतों की प्रतिमा हैं, यहाँ पे विराजमान है। आदिनाथ जी, महावीर भगवान, शांतिनाथ भगवान, बहुत सारे यहाँ पर है। कुछ भगवंतों के तो चरण चिन्ह हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन ये सब अनंत भगवंतों के चिन्ह चरण प्रतिमा जी है। देखो, यदि आपको किसी भगवंतों का चिन्ह आपको समझ में नहीं आ रहा है या दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप उन्हें जिनेंद्र भगवान, वीतरागी भगवान के रूप में नमस्कार करें, क्योंकि सभी अनंत भगवान एक जैसे ही होते हैं। तीर्थंकर भगवान तो 24 ही होते हैं, लेकिन अनंत भगवान अनंत होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऐसे नाम का बहुत ज़्यादा भेद नहीं होता है कि अगर आपको अर्घ चढ़ाना है, सामने शांतिनाथ भगवान है और आपको उनका अर्घ नहीं आता, आपको पार्श्वनाथ भगवान का आता है, तो अब आप क्या करें? आप पार्श्वनाथ भगवान का अर्घ भी बोलकर चढ़ा सकते हैं। सभी भगवंत एक जैसे हैं, नाम भेद हम सिर्फ पहचान के लिए करते हैं।
आप देखो ये कितने सुंदर यहाँ पर जिनेंद्र भगवान है। कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देखते सहज ही दिखता सबसे सुंदर आत्मस्वरूप। अभी आपने जो देखा ये पर्वत में पानी की कटाइयों से बनने वाली गुफाएं हैं जो ऐसे चित्रों का आकार लेके गुफाओं में तब्दील हो जाती है। और ये जो आपको दिखाई दे रही है ये प्राचीन सीढ़ियां हैं। प्राचीन काल में भक्त इन सीढ़ियों से होकर वंदना करते थे। आप सोचो कितनी कठिन चढ़ाई करते थे। हमारे पुण्य का उदय है जो हमारे लिए इतनी सुंदर सीढ़ियां बनाई हैं और उन सभी का बहुत पुण्य का उनको संचय होने वाला है जिन्होंने इस पूरे पर्वत पर इतनी सीढ़ियां बनाई और प्रतिमाओं को उत्कीर्ण किया। इन जिनेंद्र प्रतिमाओं को देखकर जो हमारे परिणामों में निर्मलता आती है उन सब का पुण्य का एक भाग उनको भी मिलता है। तो बहुत ही ऐसे महान कार्य किया, हम सिर्फ इसकी सुरक्षा कर सके ये हमारा बहुत बड़ा दायित्व है। ये इस पवित्र सिद्ध क्षेत्र से जितने भी मुनिराज मोक्ष गए वे सभी यहीं से श्रम श्रेणी में सिद्धशिला में विराजमान हैं। इनके चरणारविंद में हम भावपूर्वक नमस्कार करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं। जय हो सर्ववीतरागी भगवंतों की जय हो। राम हणु सुग्रीव सुडील, गव गवाक्ष नील महानील, घोड़े 99 मुक्ति पयान, तुंगी गिरि बंदोधरि ध्यान। जय हो सभी समस्त 99 कोड़ा-कोड़ी महामुनिराजों की जय हो। इस प्रकार हमने इस तुंगी पर्वत की पूरी परिक्रमा लगाई जिसमें करीब आधा घंटा लगता है। और आप और अच्छे से वंदना करें, जितने आप भक्ति से करें वो अपना समय है। तो इस प्रकार यहाँ से पूरी परिक्रमा के पथ पर पूरे ये जो आपको पर्वत दिखाई दे रहा है इसके चारों साइड भगवानों की प्रतिमा उत्कीर्ण है और बहुत सारी अंदर गुफाएं भी है। तो यहाँ से हमने अपनी यात्रा वापस नीचे की तरफ लेकर आए। सीढ़ियों से बहुत सावधानी से उतरना है और फिर मांगी जी के पर्वत पर चढ़ाई करनी है। मांगी जी के पर्वत पर थोड़ी चढ़ाई करने के बाद ये आपको बीच में ऐसा दिखेगा प्लेस जो थोड़ा सा बड़ा लगता है हमें। ये भी पूरा परिक्रमा का पथ है। इस पर्वत की अब परिक्रमा करेंगे तब हमें सबसे पहले यहाँ पर ये पहली गुफा मिलती है, इसे कृष्ण कुंड कहते हैं। यहाँ पर इसका भी बहुत ही महत्व है। ये सारे भगवंत और उनके चरण चिन्ह को वंदन करते हैं हम यहाँ पर। उसके बाद में ये बलभद्र गुफा, यहाँ बलभद्र गुफा की बहुत सुंदर कथा है जो भी हम आपको बताने वाले हैं। इस गुफा में यहाँ पर जो बलभद्र विराजमान है ये ऐसी पूरे भारत में क्या विश्व में पहली ऐसी प्रतिमा है जो पीछे की साइड पीठ कर कर विराजमान की गई है। ये बलभद्र हैं जो श्री कृष्ण जी के भाई थे। कहते हैं कि वो इतने सुंदर थे कि स्त्रियां जब वो नगर से निकलते थे तो वो अपनी सुध भूल जाती थी और अपने बच्चों को गले में रस्सी बांधकर कुएं में डाल देती थी, बाल्टी बकेट की जगह, क्योंकि पानी उन्हें खींचना होता था ना। तो इसलिए राजा ने कहा कि तुम्हें नगर से बाहर ही नहीं निकलना है, तो वो अपने महल में ही रहते थे। लेकिन जब उन्होंने जिन दीक्षा अंगीकार की तो वो पहले ही दिन आहार लेने नगर में निकले और लोग उनको देखकर फिर से मंत्रमुग्ध हो गए। तो ये विचार करके उन्होंने आहार भी नहीं लिया और जाके इस पर्वत पर ऐसी घोर साधना की और यहीं से मोक्ष चले गए। यानी दीक्षा के बाद उन्होंने आहार भी ग्रहण नहीं किया और मोक्ष सिधार गए। तो इस प्रकार ये प्रसिद्ध गुफा है और श्री कृष्ण जी के भाई होने के कारण भी यहाँ पर बहुत सारी कथाएं प्रचलित है। लेकिन यहाँ पर जो ये चक्रवर्ती भगवंतों की मूर्ति यहाँ पर जो बनाई है पेंटिंग, ये भरत चक्रवर्ती की है। क्यों? क्योंकि भरत चक्रवर्ती जी ने भी इसी जगह से अपना साधना किया, तप साधना की। मोक्ष तो वो वहाँ अपने कैलाश पर्वत से मोक्ष सिधारे, लेकिन उनकी तपस्थली ये भी रही है। तो इस प्रकार ये बहुत सारे महापुरुषों की तपस्थली भी रही है। निर्वाण भूमि तो है ही, साथ में ये तपस्थली भूमि भी है, इसलिए इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर चक्रवर्ती के और श्री कृष्ण जी के कथानक से रिलेटेड बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। जैसे
नागशैया पे नेमिनाथ भगवान ने जो नृत्य किया था उस वाली तस्वीर, और भी बहुत सारी आपको दिख रही है। शांति सागर मुनिराज की भी यहाँ पर पेंटिंग बनी हुई है, और भी इतने सारे जिनेंद्र भगवंतों के यहाँ पर प्रतिमा जी रूप में विराजमान है। महावीर भगवान भी यहाँ पर विराजमान है। और जो वो मैंने आपको कुंड बताया था ना, उस कुंड की कहानी भी अभी मैं आपको आगे उतरते समय बताऊंगी। अभी हम भगवंतों के दर्शन करते हैं यहाँ पर। अब ये सारे जो इधर की गुफाओं के दर्शन हुए अभी आपने जो देखे, और यहाँ से साइड का ये फिर से सकरा रास्ता है जिससे होते हुए हम गुफा के और आगे वाले दर्शन करेंगे। यहाँ पर भी भगवंतों की, वीतराग भगवंतों की जय हो। ये जिनेंद्र भगवंतों की प्रतिमा जी है जो वीतरागी भगवंत हैं। यहाँ से आप नीचे के देखिए मार्ग आपको दिखाई दे रहा है। मैं बात कर रही थी आपको उस कुंड की। उस कुंड में बहुत ही कहते हैं कि अतिशयकारी अंदर अद्भुत जिनालय है। उस कुंड से अंदर जाओ तो काफ़ी गहरा पानी है और बहुत ही कठिन रास्ता है। एक किसी की कहानी बताई थी हमें बहुत पहले कि वो इस मार्ग से अंदर गया और उसे वहाँ अंदर बहुत ही सुंदर अकृत्रिम जिनालय मिले जो रत्नों से बने हुए हैं, जहाँ देव लोग वहाँ की पूजा पाठ अर्चना करते हैं। लेकिन वो दर्शन करके वापस आया, एक ही व्यक्ति वापस आया, बाकी कोई वापस नहीं आता है जो जाता है। और वो आकर बोल नहीं पाया, सिर्फ अपनी अभिव्यक्ति से ही हमें पता चला कि वहाँ पर अंदर कैसे बहुत सुंदर सुंदर जिनालय अंदर भी है। और हो सकते हैं क्योंकि वो देवोकृति इतना अद्भुत सिद्ध क्षेत्र है तो यहाँ पर ऐसी घटनाएं होना स्वाभाविक है। अभी जो आपने मार्ग देखा ये हम आदिनाथ भगवान के वहाँ से दर्शन करते हुए गाड़ी से नीचे उतर कर आ रहे हैं। वो रास्ता भी बहुत ही रमणीक है, वहाँ पर गाड़ियाँ उपलब्ध है, आपको वहाँ से कूपन लेना है और गाड़ियों से आप नीचे आ सकते हैं। ये मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र की तलहटी का मंदिर है। दो तलहटी पे दो जगह जिनालय विराजमान है यहाँ पर। ये पहला जिनालय है, ये प्राचीन वाली धर्मशाला है, बहुत सुंदर यहाँ धर्मशाला है और रहने की, भोजन आदि की बहुत समुचित व्यवस्था है यहाँ पर। बस जैन धर्म के नियमों का पालन करें तो सभी सिद्ध क्षेत्र आपके लिए यहीं पर निर्वाण भूमि लगेंगे। ये पहला आदिनाथ भगवान का जिन मंदिर है जो मानस स्तंभ के पास में ही लेफ्ट हैंड पे, यहाँ से हम दर्शन करना प्रारंभ करेंगे। इस मंदिर में अंदर और भी बहुत सारी बेदियाँ बनी है, अलग अलग बेदियाँ बनी है, जिसमें मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान है, आसपास शांतिनाथ भगवान थे। एक्चुअली बराबर मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बहुत सुंदर यहाँ पे जिनेंद्र भगवान विराजमान है। आदिनाथ भगवान की जय हो। शुचि निर्मल नीरम गंधसु अक्षत पुष्प चरुले मनहर्षाय। दीप धूप फल अर्घसु लेकर नाचत ताले मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन बच्चे का। हे करुणा निधि भव दुख मिटो याते मैं पूजो प्रभु पाय। ओम ह्रीं श्री देवादिदेव श्री आदिनाथ स्वामी जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री देवादिदेव श्री चंद्रप्रभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री द्वादशांगमयी जिनवाणी मातेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री सर्वजिनेन्द्रेभ्यो नमः। अर्घं निर्पामीति स्वाहा। दर्शन श्री देवादिदेव का दर्शन पाप विनाशन है। दर्शन है सोपान स्वर्ग का, वही मोक्ष का साधन है। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय हो। जय बोलो मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय हो। ये हम आ गए सामने मुनि सुब्रतनाथ भगवान के जिनालय में। यहाँ मूल नायक रूप में मुनि सुब्रतनाथ भगवान की उत्तंग प्रतिमा विराजमान है और चारों साइड आप देखिए 24 तीर्थंकर भगवंतों की उत्तंग प्रतिमा जी विराजमान है। श्रुत स्कंद है और ऊपर आप दृष्टि डालेंगे तो ऊपर आप यहाँ यहीं से सीढ़ियाँ ऊपर है, जहाँ ऊपर भी आपको चारों साइड भगवान विराजमान आपको प्रतिमा जी मिलेगी। ये जो मूल नायक मुनि सुब्रतनाथ भगवान है, इनके साइड में भी आदिनाथ भगवान जी, भरत भगवान जी और बाहुबली भगवान जी की प्रतिमा जी विराजमान है। चलिए अब हम यहाँ पर अच्छे से शांति से भावपूर्वक दर्शन करते हैं। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सोपार्श जिनेराय।
चंद्रपुप शीतल श्रेयांस जिन वासु पूज्य पूजित सुर राय। विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल शांति कुंतुअर मल्लि मनाय। मुनि सुव्रत नमि नेमि पार्श प्रभु वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। अब यहाँ से यहाँ ऊपर और सारे जिनेंद्र भगवंतों के दर्शन करके हम सामने की तरफ गए, जहाँ पर त्रिकाल चौबीसी भगवंत के जिन मंदिर यहाँ पर विराजमान है। ये त्रिकाल चौबीसी भगवंत भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल के 5 क्षेत्र के, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेश क्षेत्र, इस प्रकार के 30 चौबीसी के जिनेंद्र भगवान है। 5 भरत, 5 ऐरावत और 10 क्षेत्र। ये जो 10 क्षेत्र है, 5 भरत, 5 ऐरावत, इन सब के त्रिकाल चौबीसी के जिनेंद्र भगवान यहाँ पर विराजमान है। आई दीप में 5 भरत व पंचरावत क्षेत्र महान। सभी जगह 24 भगवन 240 महिमावान। 3 काल में 7 शतक व 20 तीर्थंकर हो जाते। उनके मार्ग पे चलने वाले मुक्ति वधु को पा जाते। ओम ह्रीं श्री 5 भरत, 5 ऐरावत, 10 क्षेत्र संबंधी 720 जिनेंद्र भगवंत के चरणारविंद में बारंबार नमस्कार हो। जलादि अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। यहाँ से बाहर आकर एक और मंदिर है, जहाँ कर हम दर्शन करते हैं। इस अर्घ का क्या मूल्य है सनर्घ पद के सामने। उस परम पद को पा लिया है पतित पावन आपने। संतृप्त मानस शांति हो जिनके गुणों के गाने में। वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। ओम ह्रीं श्री देवादिदेव शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी भगवान की जय हो। इसी के साथ श्री मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र की तलहटी पर श्री नवग्रह जिनालय ऋषभदेवपुरम एक और धर्मशाला है, जहाँ पर बहुत सुंदर आवास की व्यवस्था है। और यहाँ पर सर्वतोभद्र भवन बना है, जो 7 मंजिला बहुत ही सुंदर भवन बना हुआ है। और यहाँ पर निर्माणाधीन जिनालय, बहुत सुंदर निर्माणाधीन जिनालय बनने वाले हैं, जिसमें भी नवग्रह जिनालय अभी टेम्परेरी जो बना हुआ है मंदिर, उसमें भी बहुत सुंदर प्रतिमा जी, विशाल प्रतिमा जी विराजमान है। और भी बहुत सारे जो प्रतिबिंब वहाँ पर रखे हुए हैं, विराजमान है, मूर्तियाँ हैं। और जो अभी मंदिर बनने वाला है वो भी बहुत ही कलात्मक और सुंदर बनने वाला है शीघ्र ही। इस प्रकार से यह पूरा ही क्षेत्र बहुत ही सुंदर एवं शांत वातावरण वाला है, जहाँ अपने परिणाम सहज ही निर्मल होते हैं। इस क्षेत्र की पवित्रता को बनाए रखने के लिए मैं सभी साधर्मी जनों से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि जो लोग इस क्षेत्र की पवित्रता को भंग करते हैं, उन्हें निश्चित ही बहुत अधिक पाप का बंध होने वाला है, क्योंकि ये सिद्धों की भूमि है। इसे अपवित्र करना यानी महापाप का बंध करना है, नरक तिर्यंच गति का कारण है, दुर्गति का कारण है। इसलिए सावधानी पूर्वक यदि आप इस क्षेत्र की पवित्रता को बनाए नहीं रख सकते हैं, तो इसे अपवित्र भी ना करें। कृपा करके इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का, अभक्ष्य पदार्थों का सेवन ना करें। जूते चप्पलों से भगवान की प्रतिमाओं के सामने जाके उनका अभिनय ना करें, अन्यथा यह आपको इस भाव में भी दुख देगा और आगामी भी आने वाले भाव में दुख देगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा पूर्वक श्री सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करें। हमने यहाँ से गजपंथा जी सिद्ध क्षेत्र गए, गजपंथा जी के बाद में नमोकार तीर्थ गए। गजपंथा जी सिद्ध क्षेत्र का वीडियो की लिंक मैंने आपको दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाली, आप वहाँ से भी यात्रा का आनंद उठा सकते हैं। और इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे नमोकार धाम तीर्थ की यात्रा। तो इस प्रकार आपको हमारे इस चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप उनको देखकर जिन धर्म प्रभावना करें और उसका लाभ लें। इसी भावना के साथ सभी को सादर जय जिनेंद्र।